जब पॉलिटिकली आप सिवान का नाम सुनते हैं तो आपको शहाबुद्दीन का नाम याद आता है। यहाँ से उसामा शहाब को टिकट मिला है और जैसे टिकट मिला है बड़ा हल्ला हंगामा हो गया कि शहाबुद्दीन के बेटे को दे दिया टिकट। नया है, विकास करेंगे। तो कहते हैं बड़े गुंडे थे, और कहने वाले बाहुबली कुछ भी थे। कह सकते हैं भाई, मोदी जी को गाली नहीं देता है सब। आप देखिए जाके नीतीश कुमार सरकार में स्विमिंग पूल बह रहा है, पहले उनको दिखाइए। वो तो कहते हैं अपराधी हैं, वो अपराधी थे। अब लोग कर रहे हैं ना जी, हम लोग देखे हैं। जो डॉक्टर 100 रुपया में फीस ले रहा था, आज डॉक्टर 100 रुपया ना 500 रुपया ले रहा है। जरूरी नहीं कि अपराधी का बेटा अपराधी ही होता है। आप हिंदू हैं, शहाबुद्दीन मुसलमान थे। वो सबसे ज्यादा हिंदुओं को लिखे हैं यहाँ पे सिवान जिला में, बताइए ना हमको। अब क्या कर रहे हैं? 75 से ऊपर मुकदमे उनके ऊपर। मुकदमा तो होते रहता है। यहाँ किस विकास की बात कर रहे हैं? 60 किलोमीटर दूरी पे एक भी कॉलेज नहीं है। लोगों के नज़र में, कानों में, मुंह में, दांत में जवाब नहीं है कि यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। यहाँ के बच्चे सफ़र करके उत्तर प्रदेश जाते हैं पढ़ने के लिए। चलिए हॉस्पिटल दिखा दे रहे हैं आपको, एक सर्जन नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार जी के बारे में देखिए, जो भी हैं, आपकी आवाज़ नर्म हो गई। इन लोगों का भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए कि जहाँ फॉर्चूनर देखेगा लोग पीछे पीछे भाग जाए। अरे बाप रे, बड़ा आदमी आ गया। शहाबुद्दीन गुंडा था, बाहुबली था, उसका बेटा भी गुंडा है, उस पर मुकदमे हैं। अरे पूरा भारत में तो गुंडे हैं। लालू जी का सरकारें था उस टाइम में, तो रंगदारी हर एक जगह था। मतलब गरीबों के लिए मसीहा हैं। गरीबों के मसीहा हो आप? गरीबों का दुख देखा नहीं जाता हमसे। गुंडा तो सब है, चोर तो सारे करप्ट भरे पड़े हैं। वोटवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको तो पता नहीं, लेकिन हम लोग जन स्वराज के सपोर्टर हैं। मारो वारो के तो नहीं नहीं नहीं, आपके साथ कुछ होगा तभी आपके लिए जान दे देंगे हम। तो क्या शहाबुद्दीन चोर था? हैं? शहाबुद्दीन चोर था? अरे लोग कहते नो कि डॉन था, वो डॉन नहीं था, वो ठीक था। है कोई माई का लाल पूरा सिवान जिला में जो 50 रुपये फीस करवा दे डॉक्टर का। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। बिहार में हमारी यात्रा जारी है और हमारी यात्रा में एक पड़ाव है, इसका नाम है रघुनाथपुर सिवान। जब पॉलिटिकली आप सिवान का नाम सुनते हैं तो आपको शहाबुद्दीन का नाम याद आता है। बाहुबली थे, जेल में थे, 2021 में उनकी जेल में ही मौत हो गई। तमाम मुकदमे, और इस बार आरजेडी यानी इंडिया अलायंस ने शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को इसी रघुनाथपुर विधानसभा से टिकट दिया है। अब जैसे ही ये टिकट अनाउंस हुआ, बीजेपी वाले हल्ला मचाने लग गए कि देखिए यही तो चाल, चरित्र और चेहरा है रघुनाथपुर का, कि यहाँ से देखिए उसामा को दे दिया टिकट। अच्छा, उसामा पे भी कुछ मुकदमे हैं। तो ये तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच हमें लगा कि रघुनाथपुर आके ही ज़रा लोगों से ही जाना जाए कि क्या शहाबुद्दीन के बेटे को वो नापसंद करेंगे क्योंकि उनकी छवि आपराधिक है, उनके पिता की छवि आपराधिक है। तो ये तमाम सवाल हैं। 2 बार से 2015 में, 2020 में आरजेडी के हरिशंकर यादव यहाँ से जीते थे, लेकिन इस बार उन्होंने लालू यादव के कहने पे ये सीट उसामा को दे दी है। सिवान को शहाबुद्दीन की राजनीति और उनके बाहुबल का गढ़ भी माना जाता था। तो उनके खिलाफ जेडीयू ने विकास कुमार सिंह को कैंडिडेट बनाया है। यही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं रघुनाथपुर में, और टटोलेंगे, जानेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि ये जो है असली चेहरा है आरजेडी और कांग्रेस का, कि उन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे दिया है। वैसे इनकी माँ भी पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़ी थी, इंडिपेंडेंट, खुद तो नहीं जीती, नंबर 2 पे रही, लेकिन आरजेडी को हरा दिया। तो उनके परिवार का दबदबा इस सीट पर रहा है। आइए जानते हैं कि लोगों के दिलों में क्या है, क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, यहाँ की जनता क्या सोचती है। हम लोग तो विकास सोचते हैं, नया है, विकास करेंगे। उनका पिताश्री भी विकास करते थे, विकास पुरुष है, ये भी विकास। शहाबुद्दीन विकास पुरुष हैं। यस, इसमें कोई दुराई नहीं है कि विकास पुरुष नहीं है। तो कहते हैं बड़े गुंडे थे, और कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं भाई, मोदी जी को गाली नहीं देता है सब, देता है ना, पीछे पीछे सबको गाली सब देते हैं। तो विकास पुरुष है। उसके बाद अभी 15 साल से 20 साल से नहीं है, तो काहे मर्डर होता है, काहे सिंचाई होता है, काहे नहीं सब रुक जाता है। तो ये कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन को बोला जाता है और गलत बोला जाता है, और शहाबुद्दीन तो 15 साल से यहाँ सत्ता में नहीं है, बाहर है, तो यहाँ मर्डर्स वगैरह क्यों होते हैं? ये क्यों होता है? सही बात है, जब वो थे तो गुंडा थे तो होता था, अभी तो सब राम राजा आ गया, तब काहे नहीं हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा है, बस वही है कि किसी का नाम बदनाम किया जाता है बस। यहाँ से जेडीयू के भी एक उम्मीदवार है विकास कुमार सिंह, क्या सोचते हैं उनके बारे में आप लोग? हम लोग तो युवा को जिताएंगे। और
ओसामा को जिताएंगे। उसामा को जिताएंगे। वो हुआ नेता वहाँ से उधर से भी होता तो उनको सपोर्ट करते। अच्छा, तो आपको लगता है कि ओसामा विकास करेंगे? और परिवारवाद का भी आरोप लगता है। परिवारवाद का कुछ नहीं है, सब तो वही है। किस पार्टी में परिवारवाद नहीं है? हर पार्टी में है। कोई अपने जीजा को देता है, कोई अपने साला को देता है, हर आदमी देता है। ऐसा थोड़े है खाली आप शहाबुद्दीन को विकास पुरुष क्यों कहते हैं? पूरा सिवान जिला का होता है, पूरा बिहार का होता है। उसके उनके बाद कहीं विकास नहीं हुआ सिवान में। हाँ, ना मेडिकल कॉलेज बना है, रिपेयरिंग तक नहीं हुआ उनका बनाया। सजा याफ्ता थे, उन्हें सजा भी हुई थी, मर्डर के केस। भाई सजा हुई तो बाद में अभी कोर्ट निर्दोष साबित हुए ना। बहुत सारे मुकदमे थे, 70 से अभी ऊपर। निर्दोष साबित हुए कि नहीं हुआ तेजाब कांड में। अच्छा, तो यानी आप लोग कह रहे हैं कि इस बार ओसामा साहब के साथ ओसामा साहब के साथ है, पूरा युवा साथ है। हॉस्पिटल है यहाँ का, सदर हॉस्पिटल है। ये सदर हॉस्पिटल है। तो ये तो कूड़ा ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये हमारा सांसद साहब का 20 साल से विकास है, शहाबुद्दीन के जाने के बाद। तो आप कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन के जाने के बाद यहाँ विकास नहीं हुआ? विकास हुआ नहीं है, दिख नहीं रहा है। क्या बनेगा इस विधानसभा में? अब विधानसभा में जिनकी भी सरकार आए कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ छोड़िए, जहाँ मतलब दिख रहा है, चाहे सुन रहे हैं, नाली बह रहा है, जाकर आप रोड पर देखिए। ये नीतीश कुमार का सरकार है कि जो कि ना मतलब स्विमिंग पूल बह रहा है, वहाँ जाकर देखिए। ठीक है, ब्लॉक यही है, सब कुछ मतलब सब यही है, सब दिख रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ स्विमिंग पूल बह रहा है। अगर नहीं विश्वास है तब जाइए पंडित फार्मा के आगे देखिए। आप कह रहे हैं यहाँ पे स्विमिंग पूल बह रहा है, नाली का पानी सड़कों पर है, जाके देखिए आप। तो यहाँ पर ओसामा साहब को टिकट दिया आरजेडी ने। बाकी तमाम चल रहा है मीडिया, सोशल मीडिया पे कि शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे दिया, गुंडाराज वापस आएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग का अच्छा ही स्वभाव है, आप आइए, हम देखेंगे। ये थोड़ी है कि हम आपको छोड़ेंगे, नहीं। जिनका भी विचार बढ़िया होगा उनका भी हम करेंगे। सोमा साहब कहें थे कि मैंने बहुत बढ़िया है, ये नहीं कि शहाबुद्दीन वो थे नहीं। उन्हीं का देन है कि आज ये जो सिवान में पुल देख रहे हैं, ओवरब्रिज, उन्हीं का देन है। शहाबुद्दीन ने ओवरब्रिज बनाया, हाँ, उन्हीं तो का देन वो है। तो उनको तो कहते हैं अपराधी हैं, वो अपराधी थे। अब लोग कर रहे हैं ना जी, हम लोग देखे हैं, इतना ही उम्र में देखे हैं। जो डॉक्टर 100 रुपया में फीस ले रहा था, आज डॉक्टर 100 रुपया ना 500 रुपया ले रहा है। तो आप लोग शहाबुद्दीन को गुंडा, बाहुबली, गलत आदमी नहीं कुछ मानते? नहीं, हमारे घर के हैं, उद्देश्य के हैं, हमारे गांव का है। फिर से नाम बोले अपना। उपेंद्र कुमार। उपेंद्र जी, ये बताइए, तो उनके बेटे चुनाव लड़ने आए, बीजेपी और जेडीयू के लोग थे, कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, ये तो गुंडा आदमी है, गुंडे का बेटा है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। हम काहे कहें गुंडा है, काहे कहें बदमाश है? ये हमारा कर्तव्य है, उनका भी कर्तव्य है। अब लोग कह के फंसा दे दूसरों में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए जाके नीतीश कुमार सरकार में स्विमिंग पूल बह रहा है, पहले उनको दिखाइए। यहाँ से इस बार ओसामा साहब को टिकट दे दिया आरजेडी ने। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये गुंडा राज की वापसी हो जाएगी, शहाबुद्दीन के बेटे हैं, अपराधी शहाबुद्दीन थे, अब इनको टिकट दे दिया है। अब रघुनाथपुर की जनता क्या सोचती है, ये बताइए। जरूरी नहीं कि अपराधी का बेटा अपराधी ही होता है। अपराधी का बेटा बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी लोग होते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि ओसामा साहब एकदम से मतलब शहाबुद्दीन ही बन जाए, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो एनडीए का ही थोड़ा सा जो काम किया हुआ है अभी, ये 5 साल में तो कुछ नहीं किए। बाकी के आगे सालों में जो नीतीश कुमार ये और एनडीए मिलकर जो किया है, लोग बढ़िया काम किया है। अच्छा, नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, जी। तो आप लोग इस बार नीतीश कुमार के साथ हैं, ओसामा के साथ नहीं? ओसामा के साथ नहीं है, लेकिन ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि गुंडा का बेटा गुंडा ही बनता है। ये कहल बिल्कुल गलत होगा, ये कहना बिल्कुल गलत होगा जी। तो आप लोग कह रहे हैं कि एनडीए ने नीतीश जो कुमार काम किया, जो हम लोगों ने देखा है, जितना हम लोगों को उम्र है, जितना हम लोगों ने देखा है, तो आरजेडी ने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पे अगर सड़कें अच्छी है, बिजली मिल रहा है लोगों को, तो ये सब जेडीयू का किया हुआ है। अगर स्कूलों में लड़की की संख्या ज़्यादा हुआ है तो जेडीयू ने किया है ये सब। जेडीयू? जी सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है। राहुल कुमार सिंह कह रहे हैं कि जेडीयू ने काम किया है, क्या माहौल है इस सीट पे? सर माहौल तो यही है कि सभी को जो दिख रहा है काम नीतीश जी ने यहाँ अच्छा किया है, इसलिए सभी हमारे देखने से ये सभी जनता नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार के साथ है। और ओसामा साहब के बारे में क्या सोचते हैं, शहाबुद्दीन के बारे में क्या सोचते हैं? सर वो भी कोई गलत आदमी नहीं थे, या न गलत नहीं है, किसी के साथ गलत भी नहीं किए हैं। जिसके साथ शहाबुद्दीन के बारे में तो बोलते हैं बड़े गलत आदमी थे, गुंडे थे, बाहुबली थे,
हत्यारे थे? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है जी। देखिए, किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं हुआ है तो कोई ऐसे थोड़े बोल सकता है कि उन्होंने गरीबों के साथ कुछ नहीं किया, आप ये कह रहे हैं? सर जो जितना दिन थे वो सिवान में वो कम से कम 100 रुपया डॉक्टर लोग का फीस था। ये अच्छी बात थी और वो लोग खराब आदमी नहीं थे, जिसके चल अमीरों से लेकर के गरीब को देते थे तो वो तो थोड़े खराब है। अच्छा, अमीरों से लेके गरीबों को देते थे, तो अमीरों से भी क्यों जबरदस्ती ले लेते हैं? गलत नहीं है? आप हिंदू हैं, शहाबुद्दीन मुसलमान थे। अरे सबसे ज़्यादा हिंदुओं को लिखिए है शहाबुद्दीन ने। आप बताइए ना हमको, सबसे ज़्यादा हिंदुओं को लिखिए है यहाँ पे सिवान जिला में, बताइए ना हमको। अच्छा। सबसे ज़्यादा राजपूत बाबन के लिए किया है। अब क्या कर रहे हैं? हमें तो देखिए मैं तो वो सवाल पूछ रहा हूँ जो इस समय लोगों के जहन में, जो सिवान नहीं जानते, जो यहाँ नहीं आए हैं, मैं इसलिए उनके हिसाब से पूछ रहा हूँ। सिवान जिला में सबसे ज़्यादा हिंदू है, मुस्लिम से भी ज़्यादा। तो अगर आयुर्वेदिक कॉलेज देख लीजिए या फिर इस्लामिया कॉलेज देख लीजिए तो उसमें सिर्फ मुस्लिम के बच्चे पढ़ते हैं क्या? हिंदू का बच्चा नहीं पढ़ता है। ये जो डेवलप किए हैं वो क्या है, मुस्लिम के लिए थोड़ा ना किए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। उसामा साहब को टिकट मिला है, तो लोग कह रहे हैं कि मतलब दिल्ली में और इतना हल्ला मचा दिया बीजेपी ने कि बाहुबली के बेटे हैं, आतंक का पर्याय है, उनको टिकट मिला है। ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डर से बोल रहे हैं उनके आप? नहीं ऐसा थोड़ी बात है। शहाबुद्दीन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या विकास पुरुष से ही तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। कहाँ जानते हैं हिंदुस्तान? बात करते हैं महाराज, एकदम हिंदुस्तान जानता है। 75 मुकदमे ऊपर उनके, 75 से ऊपर मुकदमे उनके ऊपर। मुकदमा तो होते रहता है। आप नहीं मानते उनको कि गुंडे थे, बाहुबली थे? नहीं बाहुबली थे, जनता के बाहुबली थे। जनता के बाहुबली? जी। क्यों पसंद करते हैं उनको? विकास पुरुष से विकास किए हैं। सिवान में देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज उन्हीं का लाया हुआ है कोई कि खोला है आज तक? उनके बेटे को समर्थन मिलेगा यहाँ से? लगभग 100%। 100%। कोई आज तक एक विद्यालय खोला है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज को हल्का में अगर कोई ले रहा है। सिवान में एक ही भी ओवर ब्रिज बना कर उसके बाद कितना सांसद कितना विधायक जीते, लेकिन उसके बाद कोई ओवर ब्रिज किसने बनाया था ओवर ब्रिज? वो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बनाए थे। यहाँ हिंदू मुसलमान सब शहाबुद्दीन को पसंद करते हैं। पसंद विचार पसंद करना है ना, सिद्धांत पसंद करना है ना। यहाँ घबराहट नहीं उनके नाम को लेके? क्या घबराहट है? हट वाला बात, कोई घबराहट नहीं है। डराते नहीं थे? मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो कोई कुछ नहीं है। लगा के और सवाल दाग रहेंगे, लोग घबराता नहीं है। क्यों घबराएगा? इस जवाब ये बताइए। हाँ हम आप ही से जानना चाहेंगे। आप देखिए, जब मैं बताता हूँ पहले सुन लीजिए आप। हम कब से देख रहे थे, आपका चैनल देख रहे थे। यहाँ किस विकास की बात कर रहे हैं? अब कौन लोग विकास किए हैं? सब लोग तो पटपट बोल रहा है। राजा सिंह कॉलेज यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और वहाँ से रघुनाथपुर आइए, रघुनाथपुर से एकमा जाइए 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर दूरी पे एक भी कॉलेज नहीं है। हम पूछ रहे हैं 1948-50 के बाद लोगों के नज़र में, कानों में, मुंह में, दांत में जवाब नहीं है कि यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। यहाँ के बच्चे सफ़र करके उत्तर प्रदेश जाते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ एक भी कॉलेज नहीं है। किस विकास की बात करते हैं? और ये और डर की बात करते हैं तो ये हॉस्पिटल बना हुआ था, वो देख लीजिए पुराना हॉस्पिटल। वहाँ पानी में हमने 7 दिन धरना दिया था, 7 दिन बिना खाए हुए। आप क्रांतिकारी हैं यहाँ के? मैं छात्र रहता हूँ वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से। मेरा घर यही रघुनाथपुर के बगल में पड़ता। तो यहाँ लोग रात में आते हैं, बड़े बड़े नेता, कि आप यहाँ से उठ जाइए। हमने किसी का बात नहीं माना और मुझे किसी से डर नहीं है, साफ सुथरा कहने में। सदन में वैसे व्यक्ति जाना चाहिए जो अपने क्षेत्र के लिए 2 शब्द बोले, जो समस्या है उसको उठाए। यहाँ तो औंक बौंक जितना होता है लोग चुन के जाता है, लोग जाके सदन में सोता। लोगों के मोबाइल पे ये तो स्टेटमेंट मिल जाएगा, वो सदन में क्या बोल रहे हैं। यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी हो वो दिखाइए। चुनते तो यही लोग हैं, यहीं के लोग हैं। यहाँ के वही है कि फलाना के बाबूजी हाथी पर चलत रहन तो वही ठीक बने, चिलाना के बाबूजी फलाना बने तो वही ठीक बने। यहाँ वास्तविक एक भी क्या कौन अच्छा है इस बार? फिर आपको कौन लगता है कि अच्छा काम कर देगा? मेरे अच्छा कहने से फिर भी नहीं, आपका भी तो वोट है, मत है आपका तो मत है। लोकतंत्र में एक मौका 5 साल में मिलता है, वो आपको भी मिलेगा। कहने का मतलब मेरे कहने से यहाँ के लोग और लोगों के मन में जो है, आप घूमिएगा खुद ब खुद आ जाएगा। ये नहीं है कि कोई इसमें भी जितने लोग लड़ रहे हैं चुनाव विधानसभा रघुनाथपुर से, तो हमको तो सब वही लग रहे हैं, सब खराब है। पहले भैया आप 5 साल तक कोई दिखाई दिया है? 5 साल तक पहले अपने क्षेत्र में काम कीजिए, 10 साल काम। मेहनत करने वाले लोग को तो कुछ नहीं मिलता है।
जन स्वराज भी आ गई है, कह रहे हैं हम तो ऐसे ही भैया तो सब राजनीति तो कर अभी आ रहे हैं, सब तो अभी आ रहे हैं। पहले अपने क्षेत्र में काम कीजिए, अपने क्षेत्र की आवाज़ बनिए। यहाँ ना कोई साधन नहीं, एक स्टूडेंट बता दीजिए जो यहाँ से बीए किया हो, जाना पड़ता है सिवान पढ़ने के लिए और बात करते हैं यहाँ की विकास कर रहे हैं, कुछ नहीं किया गया। चलिए हॉस्पिटल दिखा दे रहे हैं आपको, एक सर्जन नहीं है, 8-10 करोड़ का बिल्डिंग बन गया, बढ़िया डॉक्टर नहीं मिलेंगे, कहाँ क्या काम होता है। खेल ग्राउंड है, देख लीजिए, स्टेडियम बनाने का सपना था, देख लीजिए बन गया है। तो ये लोग वही लोग हैं बिना सोचे समझे कि फलाना बाबू साहब बने, फलाना मुसलमान बने, हम वोट करें। विकास के नाम पे वोट नहीं करते। कुछ भी नहीं हुआ है, धरातल पूछिए। हम बिल्डिंग चक हो गया है, लड़का जिसे अमीर दाढ़ी बना के हम मान लिया है, पाउडर क्रीम लगा लिए, हम बूढ़े हो गए हैं, 45 साल की उम्र है, तो चिक्कन लगेंगे तो लोग कहेंगे बहुत स्मार्ट है। तो यहाँ चक है, धरातल पर कुछ नहीं है। बिहार में काम तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। नहीं काम कुछ जगह जहाँ के बेहतर नेता हैं जो सोच अच्छे रखते हैं, उन्होंने काम किया। कौन? बहुत लोग हैं, अनगिनत, अनलिमिटेड। नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं आप? नीतीश कुमार जी के बारे में देखिए, जो भी हैं, आपकी आवाज़ नर्म हो गई। बता रहे हैं, नर्म नहीं हुई है, बता रहे हैं। रुकिए रुकिए, मुश्किल में जवाब दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी चक कर दिए हर चीज़, अंदर से खोखला है। शिक्षा की स्थिति वही है, शिक्षा का बिल्डिंग बन गया है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन जो उसका क्वालिटी और क्वांटिटी होनी चाहिए शिक्षा में, गुणवत्ता जो है वो नहीं है। 96 लास्ट एग्ज़ाम लालू जी के रीजन में हुआ था, 96 तक परीक्षाएं अच्छी चलती थी, लेकिन 96 के बाद जो भी परीक्षाएं हुई हैं बिहार सरकार के द्वारा जो भी निकलती थी, पेपर लीक, सब चीज़। अभी भी लोग देखिए, ये नहीं कह रहे हैं कि वो बढ़िया है वो खराब है, नेता कोई भी हो, लेकिन वैसा होना चाहिए कि जो सदन में जाए तो आपके क्षेत्र का विकास का आवाज़ बन के बुलंद करे। ये नहीं कि 8-20 गो फॉर्चूनर ले ले, ये लोग तो माला लेके चलबे करी। समझ लीजिए, इन्होंने बता दिया सच्चाई कि आप लोग माला वाला लेके चलते हैं। किसी को ये नहीं कह रहे कि वो बेहतर है ये खराब है, लेकिन ठीक है, खैर। सोच बदलना पड़ेगा। खैर, वैसे आदमी को भेजना पड़ेगा जो सदन में बोल ले। ठीक है। क्या करे, पहले देखिए ना, सांसद सुनिए। सदन में बोलने वाले को टिकटें नहीं मिलेगा। फिर जनता कई आदमी ओकरा खातिर रोड पर खड़ा हो जी, टिकटें नहीं मिलेगा, जमीनी नेता को। इनको दिलाइए टिकट। नहीं, हमको टिकट नहीं चाहिए। आप चुनाव ही लड़ेंगे? हम यहाँ से लेकर वहाँ तक वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आ रहा है। मेरे सर्किल के 20 लड़के अभी विधानसभा लड़ रहे हैं। अब भी अजीत कुशवाहा जो डुमराव से मेरा जूनियर रहा है, जाकर पूछ सकते हैं। मनोज मंजिल जो भी जो तरारी से विशाल प्रशांत है, सब लोग। आप माले ऐसा की राजनीति करते थे क्या? नहीं, जैसे ही मेरे कॉलेज के सब जूनियर लड़के हैं, पूछ जाकर। राजीव यादव जो आरा से लोकसभा चुनाव, वो भी मेरा जूनियर रहा है। यहाँ जो अभी जितना लोग नेतागिरी कर रहा है, इन लोग से हम पहले नेतागिरी, हम छात्र नेता वो भी छोड़ दिया आपने। ये मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान जी, वो सही में हमको शायरी नहीं आता, हम काम करते हैं। ये बिल्डिंग खराब था, बिल्डिंग बनवाए। मंगल पांडे को यहाँ रोके, अकेले सिंगल, हम किसी को लेकर नहीं। मंत्री को रोक देते हैं आप? पूछ लीजिए, ये लड़के हैं, इनके पिताजी होंगे, बताइए। धरना पे हम दो लड़के लेके बैठे थे, ये सिंगल बैठे थे। हम जहाँ देते हैं अकेले, हम किसी के बल पर नहीं जाते, अपना काम करते। स्कूल कॉलेज के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। इन लोगों के भरोसे नहीं करेंगे, इसलिए कि जहाँ फॉर्चूनर देखेगा लोग पीछे पीछे भाग जाओ, अरे बाप रे बड़का आदमी आ गया, डरता है लोग। हम नहीं डरते किसी से, कोई हो। उस दिन सांसद भी आते रात में। तुम डरते हो, बात हमने नहीं। तुम भी डरते हो, तुम भी डरते हो, तुम भी डरते हो। डरने की बात तुम डरपोक हो। डरिएगा ना, डरने क्या बात है। डरते हैं आप? नहीं, कोई भी हो कुछ काम करे, अगर थोड़ा थोड़ा भी करेगा तो 5 आदमी 5-6 काम कर देंगे, वहीं पे संपन्न हो गया। कोई भी आदमी हो, अगर थोड़ा भी करता है तो जो आएगा वो उसको थोड़ा और बढ़ाएगा। क्या शहाबुद्दीन यहाँ पर आतंक का पर्याय थे? देखिए, कहीं आतंक नहीं है, हर जगह आतंक है। ये तो जो ओपन एंडेड बात करते हैं ना आप लोग, मतलब खुली छोड़ दी, आप समझाइए थोड़ा, पर्याय आशय क्या है आपका? कहीं भी आज देखिए, आज कोई भी आदमी हो शांति में नहीं है, चाहे वो जिस मजहब का हो कि जिस धर्म का हो, जो भी हो, सब कुछ ना कुछ, चाहे परिवार का कला हो या बाहर का हो, सब में खुद थोड़ा बहुत है। ये बात नहीं है कि कोई संपन्न है, सब में है। हाँ, सवाल क्या पूछा आप तो बिल्कुल मतलब धार्मिक बना दिया आपने, मतलब
बाबा बन गए आप? नहीं, ऐसा बात नहीं। बाबा आए हैं, बाबा से बात करना चाहता हूँ। बाबा नमस्ते। बाबा, हम यहाँ दिल्ली से आए, पहले पटना आए, फिर दिल्ली आए, इसलिए आए यहाँ पर कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ ओसामा शहाब को टिकट दे दिया आरजेडी ने, खासकर बीजेपी और जदयू के लोग, कि आतंक के पर्याय थे शहाबुद्दीन, उनके बेटे को दे दिया टिकट और यहाँ पर माहौल ख़राब होगा, गुंडा राज हो जाएगा। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, मानते हैं इस बात को? अरे विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू जीतेंगे। जदयू के उम्मीदवार? हाँ, क्या बांध लीजिए गठरी। बाबा ने कहा, बाबा ने एक बात अमिताभ बच्चन की तरह आए, उन्होंने पूरी बात सुनी और एक लाइन कही और काम खत्म कर दिया। रामनाथ सिंह जी मिले शहाबुद्दीन से आप? वो टाइम में हम मुलाकात तो नहीं हुआ है, लेकिन काम उनको जानते हैं कि काम किया है। काम किए हैं, उनका बेटा लड़ रहा है यहाँ से ओसामा साहब। वो तो ठीक है, उनका स्थिति बढ़िया है, उनका लड़का अच्छा है। वो तो कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन गुंडा था, बाहुबली था, उसका बेटा भी गुंडा है, उस पर मुकदमे हैं। अरे पूरा भारत में तो गुंडे हैं, कौन बेगुंडा? गुंडा बिना गुंडा का कोई यति बनता है, विधायक बनता है, संसद बनता है, वो वहीं लोग तो विधायक और संसद बनते हैं। तो बोलते हैं कि यहाँ रंगदारी होती थी, वसूली होती थी शहाबुद्दीन के टाइम पे। तो कहाँ नहीं रंगदारी? उस टाइम में तो लालू जी का सरकारें था, उस टाइम में तो रंगदारी हर एक जगह था। तो फिर तो गलत था ना? फिर भी अफसरशाही तो नहीं था। अफसरशाही नहीं था आप कह रहे हैं, अब अफसरशाही हो गया है। बहुत ज़्यादा हो गया। आप जहाँ जाइए तहाँ पैसा दीजिए तब आपका काम होगा, पैसा नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा। यहाँ के लोग मतलब शहाबुद्दीन को गलत नहीं मानते हैं, या आप लोग डर से नहीं बोलते हैं? नहीं, डर क्या है? डर क्या है? कि डरते हैं आप लोग, दबते हैं शहाबुद्दीन के और उनके लोगों से या उनके बेटे से? यहाँ किसी से नहीं डरते है कोई, और नहीं उनके बेटे से डरते हैं। तो उनका बेटे को वोट मिलेगा यहाँ से? मिलेगा ही। ओसामा शहाब जो हैं, उनकी पढ़ाई दिल्ली में हुई, फिर वो विदेश चले गए, उनको लंदन भेजा शहाबुद्दीन ने और वहाँ से उन्होंने एलएलबी किया, फिर वो यहाँ पर आए और उनके ऊपर भी कुछ मुकदमे हैं, गिरफ्तार भी हुए और बेल पे बाहर हैं। फर्जी हैं, मान ही नहीं रहे। यहाँ के लोग तो बिल्कुल डाई हार्ड फैन हैं और ये ज़्यादातर जो लोग इनसे हम बात कर रहे हैं सब हिंदू समुदाय के लोग हैं। तुम्हारे बाल पहले जब धोनी नया नया आया, रंगदार हैं तो बाल तो रहेगा ही। रंगदार हो? और क्या करते हो? यही रंगदारी करते हैं गांव में अपने हैं, मतलब गरीबों के लिए मसीहा हैं। गरीबों के मसीहा हो आप? गरीबों का दुख देखा नहीं जाता हमसे। तो क्या करते हो उनके लिए आप? अगर उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन लेता है या गरीबों पे दबाव डालता है तो हम उसको कभी नहीं बख्शते हैं। अच्छा, क्या करते हो उनके साथ? उनके साथ जो अन्याय होता है उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो पुलिस में हो? नहीं, सोशल वर्कर। सोशल वर्कर। यहाँ लोग कह रहे हैं, हम दिल्ली से आए हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ ओसामा साहब को टिकट दे दिया आरजेडी ने, गुंडा हैं, उनके पिताजी बाहुबली थे, ये सब कहा जा रहा है। देखिए, गुंडा तो सब है, चोर तो सारे करप्ट भरे पड़े हैं, ठीक है। शहाबुद्दीन साहब ने हमारे जो ये डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कर गए हैं ना, वो मरते दम तक कोई पैदा नहीं कर सकता। उनका उस समय का बनाया हुआ रोड आज भी चल रहा है। अभी यहाँ 2 साल पहले रोड बन रहा है, रोड टूट जा रहे हैं। उनके ज़माने का बनाया हुआ रोड अभी तक हमारे यहाँ चल रहे हैं। अच्छा, वो गरीबों के मसीहा थे। वो जितने दिन तक सांसद थे या नॉर्मल थे, सिवान में किसी भी डॉक्टर का फीस 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होता था, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। वसूली होती थी, परेशान नहीं करते थे लोगों को? कोई परेशान नहीं करता। मर्डर नहीं करते थे? मर्डर नहीं करते थे, मर्डर नहीं करते थे। अब उनके चमचे क्या करते थे उनको थोड़े पता है। उनके नाम बेच करके रंगदारी लेते थे, तो उनमें उनकी क्या गलती है? आपने किसी को पीटा है अपने हाथों से? नहीं, पीटे नहीं है। पीटे नहीं है तो फिर कैसे न्याय दिलवाते हैं? ऐसे ही दिलवा देते हैं। स्वैग है भाई का। स्वैग है। घर कैसे चलता है आपका? घर चलता है ना, 5-6 भैंस है, दूध बेचते हैं। भाई की 5-6 भैंस हैं। भाई कह रहा है कि शहाबुद्दीन जो है अच्छे आदमी थे, उनका बेटा बहुत अच्छे नेता है। इधर रघुनाथपुर विधानसभा से निकल रहे हैं। निकल जाएंगे? क्या, कोई रोकने वाला ही नहीं। सरकार आ रही है हमारी। आपकी सरकार आ रही है? क्या मतलब आपकी मतलब? तेजस्वी भैया की सरकार आ रही है, तो हमारी तो सरकार है। आपकी तो अभी नहीं। आपकी जिसकी लाठी उसकी भैंस, अभी हमारी सरकार नहीं है। इसकी लाठी उसकी भैंस। भाई तुम डरा ही रहे हो मुझे, मतलब डरा नहीं रहे हैं। मारोगे तो नहीं नहीं नहीं, आपके साथ कुछ होगा तभी आपके लिए जान दे देंगे हम। हाय, आप जैसे लोग जो समाज के लिए कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है, जो लोगों को सच्चाई दिखा रहे हैं। नहीं तो
यहाँ पे क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तो यहाँ रघुनाथपुर में क्या बहुत खराब है? यहाँ देखिए ख़राब तो सब चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे अगर आप कहीं भी जाइएगा ना, कहीं भी जाइएगा सब चीज़ आपको ख़राब ही लगेगा। और वही शहर में जाकर देखिए सब कुछ होगा, शहर में कोई दिक्कत नहीं है। ये हीरो कहाँ जा रहे हो? क्या नाम है आपका? अनीश कुमार राय। अनीश कुमार, क्या करते हो? अभी तो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो? हाँ। शाहबुद्दीन का नाम सुना है? हाँ सुने हैं। डर लगता है उनसे? नहीं लगता है। क्यों? ऐसे वो ही तो बाहुबली थे। थे डर नहीं लगता है बस किसी से। माँ बाप लगता का नाम। हाँ है ना? उनका लड़का जो लड़ रहे हैं चुनाव यहाँ से, नाम सुने हैं उसामा हाँ साहब? हाँ सुने हैं। वोटवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको तो पता नहीं, लेकिन हम लोग जन स्वराज के सपोर्टर हैं। अरे वाह, आओ नए क्रांतिकारी लोग हो जी तो जन स्वराज को सपोर्ट कर। जी। जन स्वराज में क्या अच्छा लग रहा है? बस विकास की मुद्दा। विकास का मुद्दा, यस। युवाओं का मुद्दा। हाँ उसामा साहब के बारे में क्या सोचते हो? सब ठीक है अपने जगह पे। सब ठीक जा है यार। अपनी जगह पे। भाई सब ठीक है इन 2 मिनट सिगरेट पीने जा रहा भाई। सब ठीक है अपने जगह पे। बस अब ये है जो विकास के लिए जो लड़ रहा है बिहार में, उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। क्योंकि यार। बाहर में जा के और बाहर में जाके ये ना जरे बिहारी आके काम कर रहा है, ये सब सुन के और लाठी डंडा नहीं खाना है बस। लाठी डंडा नहीं खाना हाँ। है बस। ये एक बड़ी समस्या है। यस। तो नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? उनकी सरकार ने काम नहीं किया आप लोगों के लिए, क्या लगता है? किया है कि नहीं किया है अब तो सब दिख ही रहा है। क्या नाम है आपका? अभिषेक मिश्रा सर। अभिषेक जी, रघुनाथपुर में क्या लोग शाहबुद्दीन को डॉन मानते हैं? 85% जनता मानते हैं सर। 50% मानती थी डॉन। अभी क्या माहौल? अभी यहाँ पे माहौल सर आरजेडी का है, क्योंकि बीजेपी ने कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। और युवा क्या करेंगे? आप युवा हैं, युवा क्या करेगा इस बार? हम लोग जन स्वराज के साथ हैं। जन स्वराज को देंगे वो। प्रशांत किशोर ने आपके दिलों में जगह बना ली है। हम लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि दोनों कैंडिडेट में से हम लोग को कोई अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम लोग जन स्वराज। स्वराज ने किसको दिया है? यहाँ पे राहुल कृति सिंह है, जीरादाई के हैं, नरीनपुर। आप भी? यस सर, जन शुरुआत। यहाँ क्या शाहबुद्दीन के बारे में भय, आतंक, यहाँ के लोग नफरत करते हैं उनसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ कुछ ना नहीं। नफरत है ना डर है। कुछ नहीं है यहाँ किसी के अंदर कोई डर नहीं है, ना शाहबुद्दीन से ना किसी भुइयां भोपाल से, किसी से कोई डर नहीं। हैं? कोई डर नहीं है किसी से भी सर। शाहबुद्दीन ने क्या काम किया था यहाँ? हाँ, शाहबुद्दीन ने विकास किया है, जो सिवान जिला में देखने को मिलेगा अच्छा अच्छा शाहबुद्दीन का ही देने। पहले के जितने भी नेता थे सबने विकास किया है। हम लोग का फील्ड विकास था पुरुष थे। वो शाहबुद्दीन ने ही बनवाया है। शाहबुद्दीन नहीं बनवाया है। तो शाहबुद्दीन के बारे में लोग ये कहते हैं कि काम कराया है। उनका लड़का उनका लड़का तो अभी पहली बार लड़ रहा है इलेक्शन, देखिए क्या इसको देखते हैं ठीक है। जीते। लेकिन युवा जो है तकलीफ में तो है बिहार का है। इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं और जन स्वराज को वोट करें। भैया कह रहे हैं कि तुम भोजपुरी में बात करो। अब हमें भोजपुरी नहीं आती, हम सवाल आपसे हिंदी में पूछते हैं, आप भोजपुरी में बोल दीजिएगा। हिंदुस्तान में है, भोजपुरी नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? हिंदुस्तान में तो तमिल भी बोली जाती है, तेलुगु भी बोली जाती है। में भोजपुरी बोला जाता है। हाँ, भोजपुरी थोड़ी अथी है, एक देश का नेशनल अथी है, क्या है? दूसरे देशों में बोला जा रहा है। देख रहे हैं ना, भोजपुरी खराब सीख लूंगा। भाई कह रहे हैं मॉरिशस में बोली जा रही है भोजपुरी। मॉरिशस में बहुत सारे लोग बिहार के गए काम करने के लिए, काम और करने वहाँ के लिए नहीं। और जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज वहाँ पे भी लेकर गया, जो अपने साथ मूर्ति उर्ति लेकर गए। ये बताइए, ये सिवान जिला है, हाँ, यहाँ उसामा साहब लड़ रहे हैं, विकास कुमार सिंह भी आए हैं जेडीयू से। हाँ, उनको तो पहचानते ही नहीं हम लोग, तो वोट कहाँ से देंगे? विकास कुमार सिंह को उनको कौन पहचानता है? उसामा साहब को पहचानते हैं। उसामा साहब यहाँ से समझिए कि सिवान से बीजेपी का पूरा सफाया है। 8 सीट महागठबंधन जीतेगा। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक कुमार चौरसिया नाम है। अरे चौरसिया जी, कमाल करते हो। शाहबुद्दीन से क्या यहाँ लोग डरते थे? कोई नहीं डरता था उसके। वो जितना विकास किया है उतना कोई है माई का लाल सिवान जिला में कोई भी नेता हो, कोई अपने माई का लाल नहीं है। जितना वो विकास किया है उतना कोई करे। जो नहीं पढ़ा लिखा है वो तो कहेगा, उसको डराता है लोग कि साहबुआ आई नू तो तार लड़कों को उठा ले जाए, रंगदारी मांगी। कहते हैं कि हैं कि हाँ। शाहबुद्दीन तो उसामा के बारे में भी कह रहे हैं कि इनका लड़का आ जाएगा वही करेगा, गुंडा राज आ जाएगा। चोर के लड़का कोनो जरूरी नहीं है कि चोरे हो जाए। तो क्या शाहबुद्दीन के चोर लड़का- था? हाँ? शाहबुद्दीन चोर था? अरे लोग कहता नो कि डॉन था, वो डॉन नहीं था, वो ठीक था। है कोई माई का लाल पूरा सिवान जिला में जो 50 रुपये फीस करवा दे डॉक्टर का,
डर के मारे कोई नहीं लिखता था दवाई अधिक दाम का। ये जाइए ना, एगो डॉक्टर के पास जाइए ना, आप गरीब आदमी है तो सबसे पहले साला 5,000 का जांच लिखेगा। गरीब आदमी बताइए कहाँ से जांच कराएगा। शहाबुद्दीन के टाइम पे नहीं था ये सब। ना, अरे 50 रुपया में हम लोग खुद सीवान जाने वाले हैं, 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया लेके जाने वाले। हम लोग भी व्यवसायी हैं, ऐसा बात थोड़ी है। हाँ, जो जाएगा अपना लुटाएगा तो कोई लूटने वाला तैयार तो खुद रहेगा। तो आप शहाबुद्दीन को डॉन नहीं मानते हैं? हम नहीं मानते हैं, वो एक विकास पुरुष आदमी था। बताइए ना, सिवान में जोड़िए इंडोर स्टेडियम, राजेंद्र स्टेडियम, DAV कॉलेज, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, आर कन्या इस्लामिया कॉलेज, उसके बाद बताइए ना कोई है, कोई माई का लाल विकास करने वाला? किसी ने विकास नहीं किया, कोई नहीं किया। जो आया है लूटा है बस। चौरसिया हो, राय हो, यादव हो, मुसलमान हो, हमने कई जात के लोगों से बात की, ये सब कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन अच्छे आदमी थे। जात पात कुछ नहीं है, जिसके पास एजुकेशन है वो जात पात नहीं देखता है, उसको विकास से मतलब है। वो डोमे हो उससे क्या मतलब है, हमको तो विकास चाहिए। भोजपुरी में मेरे को सिखाइए, मैं सीखना चाहता हूँ, सिखाइए कुछ। पूरे में का है, का हाल बा? तो ठीक बा, जाइए अमेरिका में देख रहे हैं ना हाल बा, ठीक बा। न्यूज हम देखे एक दिन, अमेरिका में बोला है सिखाया जा रहा है बच्चे सबको, का हो का हाल बा? तब लड़का बोल रहा है कि थैंक यू, तो बोला ना ना कह कि ठीक बा। अपनी संस्कृति पर गर्व होना जरूरी है, पर अपनी संस्कृति पर गर्व होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे की संस्कृति को आप नीचा दिखाएं। क्या होता है कि शहाबुद्दीन यहाँ से कई बार सांसद रहे, उनकी पत्नी भी 2024 में निर्दलीय लड़ी और नंबर 2 पे रहीं। RJD के कैंडिडेट नंबर 3 पे रहे, यानी इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़के वो नंबर 2 पे रह सकती हैं। लाखों लोगों ने उनको वोट दिया। तो बाहर शहाबुद्दीन की कोई भी इमेज हो, यहाँ के लोग उन्हें विकास पुरुष भी कहते हुए सुनाई दे जाएंगे। यहाँ से उनके बेटे लड़ रहे हैं, लो प्रोफाइल कैंपेन है, हो हल्ला नहीं है, लोगों के बीच जा रहे हैं। उनको पता है कि उनके बारे में चर्चा होगी तो उनका नाम दिखा करके पूरे प्रदेश में माहौल बना दिया जाए, गुंडा राज गुंडा राज गुंडा राज। तो हमें लगा कि यहाँ के लोगों का दिल टटोलें, जाने बताएं कि यहाँ के लोग शहाबुद्दीन के बारे में क्या सोचते हैं, उसामा साहब को क्या वो गुंडा मानते हैं। वो सब सारी बातें हमने यहाँ लोगों से सुनी और आपको सीधे वैसे के वैसे सुनवाई। सहयोगी मयंक के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।